हेलो फ्रेंड्स, बॉड मास रूल बेसिक मैथ का एक इम्पॉर्टेंट रूल है एंड जिन बच्चों की मैथ्स वीक है उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लास है। एंड ये रूल अगर आपको आ गई बच्चों, ये आपको जो मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट लगता है वो बहुत इजी लगेगा। एंड जो आपके क्लास में 7th 6th 7th 8th क्लास के बच्चे हैं उनके क्लास में जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ही हर कैलकुलेशन में आपको लगभग जो थोड़ी सी भी बड़ी होगी उसमें आपको बॉड मास इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो ये रूल आपको बेसिकली समझना ही पड़ेगा। तो आइए मैं सबसे पहले आपको ये समझाती हूँ। B4 होता है ब्रैकेट। हमें कई तरीके के ब्रैकेट दिए हुए होते हैं। एक प्लेन जो हमें एक शॉर्ट ब्रैकेट होता है, उसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट दिया जाता है, देन उसके बाद एक बिग ब्रैकेट होता है, ठीक है। देन हमारे पास है ओ, ठीक है, ऑफ। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इस सीक्वेंस को इस तरीके से लिखना है, BODMAS, बॉड मास, ठीक है। इसके बाद B फॉर ब्रैकेट लिख देंगे एंड O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये बॉड मास की स्पेलिंग लर्न करनी है, BODMAS, बॉड मास। एंड इसी से आपको क्या करना है, B फॉर ब्रैकेट एंड O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कर लेंगे तो आपके लिए बेसिक मैथ बहुत ही इजी हो जाएगा। एंड मैं आपको एक क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ। देखो बच्चों, ये बॉड मास एक नेम नहीं है, ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस से इसका नेम है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को समझना है। जो वर्ड आपको इस सीक्वेंस में सबसे पहले दिया हुआ है, बी सबसे पहले है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी बी होगा यानी कि ब्रैकेट होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन ओ को सॉल्व करना है, ऑफ यानी कि कहीं पावर होगी आपको अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है, देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एडिशन, और फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 4 + 5 - 2। तो देखेंगे हमने जो पहले सीक्वेंस देखेंगे, मल्टीप्लाई है हमारे पास, प्लस है, ब्रैकेट भी है एंड माइनस भी है। तो ब्रैकेट है हमारे पास, मल्टीप्लाई है, प्लस है एंड माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस में देखेंगे, सबसे ऊपर हमारे पास है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, +4 + 5 क्या होता है, 9। ब्रैकेट से हम बाहर निकाल देंगे इसको, इन 2 एज इट इज़ हम नीचे उतारेंगे, ये वाला 2 भी हम नीचे उतारेंगे साइन के साथ। अब हम थोड़ी देर के बाद हम इस वाली लाइन को भूल जाएंगे, हम नीचे वाले ये इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बच्चों, हमें कौन कौन से साइन हैं हमारे पास। हमारे पास मल्टीप्लाई है एंड माइनस है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस देखेंगे। मल्टीप्लाई है सब्ट्रैक्शन से ऊपर, ठीक है। m जो होता है मास यानी कि m सब्ट्रैक्शन से ऊपर है, तो मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे, s जो है मल्टीप्लाई के बाद में है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 9 = 18, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, हम इसको यहीं पर सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक एक स्टेप करके ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब 18 में से हम 2 को माइनस करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही साइन बचा है, ठीक है। अब हमें बॉड मास देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें कन्फ्यूज़न कब होती है, जब हमें 2 साइन एक साथ दिए होते हैं। तो 18 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 16, ठीक है। बहुत इजी बेसिक मैथ्स आप सभी बच्चों को आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 - 2 × 6 + 30 / 5। देखो बच्चों, यहाँ पर कितने सारे साइन हैं, माइनस है, 2 × 6 है, मल्टीप्लाई है, प्लस है एंड डिवाइड है, ठीक है। अब ध्यान देंगे,
हम माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड में से सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? देखो, अब आप सीक्वेंस से देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो हमारे पास इन सारे साइन में से सबसे ऊपर लिस्ट में क्या है? डिवाइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड सॉल्व करने के लिए देखिए, अब मैं यहाँ पर पहले बॉड मास लिख दूँगी। ठीक है, बॉड मास लिखने से क्या होगा, मुझे थोड़ा सा मेरा जो क्वेश्चन है वो इजी होगा। और जब भी आप भी करेंगे, आप बस जस्ट साइड में बॉड मास लिख देना, जिससे आपका क्वेश्चन भी क्या होगा? इजी होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? डिवाइड। ठीक है, डिवाइड हमारे सारे साइन में से सबसे ऊपर क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड कर देंगे तो सब ये सारा डिजिट हम एज इट इज़ उतारेंगे। 27 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस, अब 30 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 6 जा 30। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 6। हमने ये जो स्टेप है ये हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक स्टेप, एक दो डिजिट एक बार में सॉल्व करनी है। अब हमारे पास साइन कौन कौन से हैं? माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है। देन अगेन हम इस सीक्वेंस पे जाएंगे। हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, मल्टीप्लाई है एंड एडिशन है। इस सीक्वेंस में तीनों में से क्या है हमारे पास? सबसे पहले मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाद में है। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इन दो डिजिट को सॉल्व करेंगे, बाकी डिजिट हम एज इट इज़ नीचे नोट कर लेंगे। 27 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस 6, यानी कि जो 6 से। ठीक है, तो जो 6 है माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास? 6 2 ज़ा 12 प्लस 6। ओके, अब हमारे पास बचते हैं दो साइन, माइनस और प्लस। ठीक है, अब इन माइनस और प्लस में देखेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे कौन से साइन पहले आता है। तो इसमें एडिशन पहले आता है एंड सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे? पहले एडिशन करेंगे 27। अब एडिशन कैसे करेंगे? थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस में से माइनस 12 में से 6 गए तो कितने बचते हैं हमारे पास? 6 बचेंगे। अब ध्यान देंगे बच्चे, मैंने ये माइनस क्यों लगाया है? जब भी आप प्लस और माइनस करते हैं तो क्या करेंगे? जो साइन बड़ी डिजिट के ऊपर होता है वही साइन आंसर में लगता है। माइनस और प्लस माइनस तो होता है, लेकिन साइन कौन सा लगेगा आंसर के ऊपर? जो साइन बड़ी डिजिट पे होगा। 12 और 6 में से कौन सी बड़ी डिजिट है? 12 है, तो 12 पे कौन सा साइन है? माइनस, तो हमने माइनस लगाया। देन अब दो डिजिट में सिर्फ एक ही साइन है। अब हमें बॉड मास के रूल की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगल साइन बचा हुआ है। 27 में से -6 किया तो हमने क्या बचा हमारे पास? 21। ठीक है, ये है बॉड मास का रूल और बहुत इजी मेथड है बच्चों। अगर आप इसको करेंगे तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और आपकी मैथ्स तो इम्प्रूव मैं कर दूंगी, ज़रूर कर दूंगी। आप मेरे वीडियोस ज़रूर देखना। थैंक यू।